श्याम सुंदर नाम का एक आदमी एक आइस फैक्ट्री में रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के तौर पे काम करता था। उसकी शादी नहीं हुई। वो हरदम अपने आप से ये रूटीन फैक्ट्री जॉब बंद करके कोई ना कोई छोटा व्यापार तो भी करते हुए जिंदगी में तरक्की करना होगा कहकर सोचते रहता था। एक बार फैक्ट्री का मैनेजर सबसे इस साल हमें लाभ बहुत मिला है। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने सारे कर्मचारियों को 3 महीने का बोनस देने के लिए ऐलान किया है कहा। ऐसे फैक्ट्री वाले उसे 40,000 रूपए बोनस दिए। वो 40,000 और साथ में तनख्वाह भी रहने से अब देर नहीं करना है सोचकर वो एक छोटे से बाजार में एक छोटी सी दुकान को भाड़े पे लिया। आइस ब्लॉक तैयार करने वाली एक छोटी मशीन सिर्फ 20,000 रूपए में ही मिलने के वजह से वो खुद आइस ब्लॉक्स तैयार करने का व्यापार शुरू किया। गर्मियों में धूप ज्यादा लगने के कारण उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। एक बार जब श्याम दुकान में था तब एक 20 साल की लड़की आकर श्रीमान इस तसले में तोड़े आइस के टुकड़े दीजिए कहकर घबराते हुए बोली। श्याम तब यहाँ पर बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स रहते हैं जी, आइस के टुकड़े नहीं रहते कहा। वो लड़की तब क्या नहीं है? अरे इस बाजार में किसी भी दुकान में भी नहीं है, अब क्या करूं? बोली तो श्याम तुम्हें आइस के टुकड़े बहुत जरूरी है क्या? किस लिए जान सकता हूँ कहा। वो लड़की दादी को बुखार चढ़ गया है जी, बाहर 46 डिग्री धूप है, आइस के टुकड़े उनके शरीर पे रखे तो उनका बुखार कम होगा। बोली श्याम तब अरे ऐसा क्या बोल रहे हैं कि ये धूप और 4 दिन ऐसे ही रहेगी? रुकिए कहकर एक आइस के टुकड़े को लेकर आपका घर कहाँ पर है बताइए चलिए कहा। दादी पलंग पे सो रही थी तो उनके सर के पास एक स्टूल के ऊपर आइस बॉक्स रखकर थोड़ी देर में दादी जी को ठंडक महसूस होकर इनका तापमान कम होगा, आप घबराइए मत कहा। वो लड़की तब बहुत धन्यवाद जी, मगर आपका बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा ना, इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा बहुत कीमती होगा, मेरे पास उतने पैसे नहीं है जी। बोली तब शाम हंसकर बर्फ पिघल गया तो पिघलने दीजिए, आप पैसों के बारे में मत सोचिए, दादी का बुखार थोड़ा तो भी कम हुआ तो बस है कहा। तब वो लड़की हिचकिचाहट से फिर से थैंक्स बोली। श्याम मेरा नाम श्याम सुंदर है कहा। वो लड़की मेरा नाम सपना है बोली। तब श्याम चारों ओर देखकर आपके घर में ये मिनी कार्डबोर्ड बहुत है किस लिए कहा। सपना तब मैं थोड़े बहुत पैसों के लिए घर में चॉक पीस तैयार करके कार्डबोर्ड में रखकर एलिमेंट्री स्कूल में बेचती रहती हूँ। मेरी दादी भी पापड़ बनाकर उन्हें बक्सों में रखकर आसपास के लोगों को बेचती रहती है। घर में हम दोनों ही हैं, मेरे लिए दादी, दादी के लिए मैं, बस बोली। तब श्याम उठकर एक मिनी कार्डबोर्ड लेकर सोचने लगा तो सपना क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हैं? पूछी। श्याम तब ये कार्डबोर्ड चाक पीस और पापड़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो एक छोटा मिनी एसी बनाने के लिए इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते कहकर सोच रहा हूँ कहा। सपना तब क्या कार्डबोर्ड से मिनी एसी बनाओगे कहकर दंग होकर बोली। श्याम तब यस आई कैन डू इट, आई एम ए क्वालिफाइड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक यू नो कहा। स्वप्ना तब तो आप छोटा मिनी कार्डबोर्ड एसी दादी के लिए बनाओगे क्या? पैसे थोड़े थोड़े करके दे दूंगी बोली। श्याम तब माय डियर सपना बहुत सारे मिनी कार्डबोर्ड एसी तैयार करके उनका नाम सपना एसी रखकर हजारों एसी बेचकर मैं ही तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, क्योंकि तब तुम मिसेस सपना श्याम सुंदर बनोगी ना, इसलिए कहा। स्वप्ना शर्माने लगी। सपना मिनी कार्डबोर्ड एसी अच्छे से बिकने लगे। एक टीवी एंकर माइक पकड़कर आपको मिनी कार्डबोर्ड एसी तैयार करके बेचना है कहकर कब लगा कहकर पूछा। श्याम तब सपना के दादी को बुखार आए जब लगा कहकर सपना को देखते हुए हंसने लगा।